यह बात बहुत ही पुरानी है। काशीपुर नामक का एक गांव हुआ करता था। उस गांव के लोग खेती बाड़ी और छोटे मोटे कारोबार करके अपना जीवन गुजारते थे। और उसी गांव में जिनके पास खेत नहीं था, वह बड़े जमींदारों के पास जाकर खेती बाड़ी का काम करते हैं, या फिर बड़े व्यापारी या किसी सेठ के यहाँ काम करते थे और अपना जीवन गुजारते थे। और इसी गांव में नटवर लाल नाम का एक जमींदार रहता था, जो बहुत ही बुद्धिमान और लालची था। वह गांव के लोग को ब्याज देता, और जो व्यक्ति समय पर पैसे ना देता था, तो वह उस व्यक्ति से 3 गुनी ब्याज लेता था। इसी गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था, जो बहुत ही गरीब और लाचार था। उसके पास कोई भी खेत नहीं था, इसलिए वह जमींदार नटवर लाल के यहाँ काम करता था। मोहन बहुत ही सीधा साधा लड़का था। उसके घर में उसके माता पिता और उसकी एक छोटी सी बेटी थी। वह कुंती, सुनती हो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। जल्दी से मुझे कुछ खाना दो। मुझे जमींदार के यहाँ भी जाना है। अगर थोड़ा सा भी विलंब हो गया तो जमींदार मेरी जान ले लेगा। अहो, आप और आपके जमींदार जी थोड़ा सा लेट का हो जाए, पूरा पहाड़ सर पर उठा लेते हैं। बस थोड़ी देर और रुक जाइए, मैं अभी खाना लगती हूँ। अरे भगवान, सब्जी नहीं है क्या? आज ही सब्जी कहाँ से आएंगी? सब्जी किनने में तो पैसे लगते हैं। कल जो आपने पैसे लाए हो, वे तो दाल चावल में ही खर्च हो गई है, तो सब्जी कहाँ से आती? अच्छा ठीक है, भगवान दाल चावल ही लाओ। पता नहीं हमारे नसीब में कब अच्छा खाना लिखा है। अजी, मैंने आपको कितनी बार कहा है, उस नटवर लाल के यहाँ काम मत किया करो। वह बहुत ही लालची और बेईमान इंसान है। वह सिर्फ किसी की मजबूरी का फायदा उठाना चाहता है। आप दूसरे के यहाँ काम करने क्यों नहीं जाते हैं? आप उसके यहाँ इतना काम करते हैं और आपको पैसे के नाम पर 2-4 रुपए। नहीं कुंती, ऐसा नहीं कहते हैं। वह तो हमारे अन्नदाता है, उसके ही बदौलत हमारा घर चल रहा है। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? हाँ, आप तो कहेंगे ही कि उन्हीं के वजह से हमारा घर चल रहा है। फिर मोहन खाना खाकर नटवरलाल के यहाँ चला जाता है। अरे मोहन, आज तुम फिर से लेट करके आए। तुम्हारे टाइम का कोई आता पता रहता है या नहीं? नहीं सेठ जी, 5 मिनट तो लेट हुआ है। अच्छा, 5 मिनट लेट हुआ है। अब तू शाम को 1 घंटा लेट जाएगा। तेरे 5 मिनट का हिसाब 1 घंटे से वसूला जाएगा। अच्छा चल जा, अब बहुत सारा काम पड़ा है, जल्दी से सारे काम निपटा। अरे नटवरलाल सेठ जी, आपसे कोई मिलने आया है बाहर। अरे भाई, इतनी सुबह सुबह कौन आया है मिलने के लिए? जाओ उसे भेज दो यहाँ। अरे सेठ जी, मेरे को कुछ पैसे उधार चाहिए। उधार के पैसे तो मैं दे दूंगा, पर कुछ गिरवी रखने के लिए लाए हो या नहीं, कि खाली हाथ ही आ गया है? मैं बिना कुछ गिरवी रखे उधार नहीं देता हूँ, तुमको तो पता ही होगा। हाँ सेठ जी, मैं लाया हूँ ना। गिरवी रखने के लिए ये रहा। मेरी बीवी के पैरों के चांदी के पायल। आप इसे गिरवी रखकर मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मैं जल्द ही आपके पैसे दे दूंगा। हाँ देता हूँ, थोड़ी देर रुको। नटवरलाल उस चांदी के पायल को अपने पास गिरवी रखकर उस गरीब व्यक्ति को पैसे दे देता। अरे सुखिया, आजकल ये लोगों को क्या हो गया है? लोग ज्यादा ब्याज पर पैसे नहीं ले जा रहे हैं, और ब्याज का धंधा भी मंदा चल रहा है। जरा पता तो लगा सुखिया, लोग ब्याज के पैसे कहाँ से ले रहे हैं? इनको ब्याज के पैसे नहीं चाहिए का आखिर गांव के लोगों को हो क्या गया है? सेठ जी, मैंने सुना है कि कोई गांव में एक नया व्यक्ति आया है जो लोगों को कम ब्याज पर पैसे दे रहा है, और मैंने ये भी सुना है कि वह बहुत ही अमीर है, जिसकी वजह से उसके पूरे गांव में चर्चा हो रही है, और आजकल लोग उसी से पैसे उधार ले रहे हैं। अच्छा तो ये बात है, वह इतना बड़ा दानी हो गया है कि बिना कुछ गिरवी रखे हुए पैसे दे रहा है। लगता है इससे अब हमें मुलाकात करनी ही पड़ेगी। क्या हाल है भाई धनीराम? मेरा तो सब ठीक है नटवरलाल, तुम बताओ तुम कैसे हो और मेरे घर कैसे आना हुआ? अरे धनीराम, मेरा भी सब ठीक है। मैंने सुना है कि तुम लोगों को ब्याज पर पैसे देते हो, और वे भी कम ब्याज पे, और तो और बिना कुछ गिरवी रखे ही। हाँ भाई नटवरलाल, तुमने बहुत सही सुना है। मैं लोगों को बहुत ही कम ब्याज पर पैसे देता हूँ और कुछ गिरवी भी नहीं लेता हूँ। इन गरीब लोगों से ज्यादा ब्याज लेकर क्या मिलेगा? मैं इनके बस काम आ जाऊं, बस यही बहुत है।
भगवान का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है नटवर लाल, और मेरे को क्या चाहिए? अरे धनी राम, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम इतने कम ब्याज पर पैसे देकर इनका भाव बढ़ा रहे हो। देख लेना, एक दिन तुम्हारे ही सर पर आकर चढ़ जाएंगे। तुम इन गांव वाले को अच्छी तरह से नहीं जानते हो। ये देखने में बहुत ही ज्यादा सीधा साधा दिखते हैं और अंदर से बहुत ही बड़ा राक्षस है। मैं तो कहता हूँ कि हम दोनों मिलकर ज्यादा से ज्यादा ब्याज लगाकर पैसे देते हैं और इनका सारा कुछ हड़प लेते हैं, तभी ये मानेंगे। अरे भाई नटवर लाल, तुम भी क्या बात कर रहे हो? ये भोले भाले लोग आखिर क्या बिगाड़ेंगे हमारा? और मैं तो कहता हूँ तुम भी कम ब्याज पे पैसे दिया करो। अगर तुम उनकी मदद करोगे तो तुम्हें भी पूर्ण मिलेगा। नहीं धनी राम, मैं अपने वसूल के खिलाफ नहीं जा सकता। तुम ही पूर्ण कमाओ। इतना कहकर वह वहां से चला गया। धनी राम अपने घर में अपनी बीवी और 2 बेटा बेटी के साथ रहता था और बेटा बाहर पढ़ाई करता है, जो कि गर्मियों की छुट्टियों में अपने घर आया करता था। अब इधर नटवर लाल भी घर आकर धनी राम के बारे में सोच रहा था। इस धनी राम का तो कुछ करना पड़ेगा। इसका घर इतना बड़ा और सुंदर है, तो इसके घर में पैसे कितने होंगे? ऐसा सोचकर नटवर लाल उसी रात को उसके घर पर चोरी करना चाहा। रात के अंधेरे में वह मोहन के घर आ गया, उसके कपड़े चुराकर पहन लिया। अब तो इन कपड़ों में मेरे को कोई भी नहीं पहचान पाएगा और ना ही मेरे ऊपर कोई शक करेगा। अगर मुझे इन कपड़ों में कोई देख लिया तो मोहन ही समझेगा। ऐसा मन ही मन सोचकर वह चुपके से धनी राम के घर पहुंच जाता है और उसके तिजोरी से सारे पैसा चुरा लेता है और वहां से चुपके से भाग जाता है। सुबह जब धनीराम की आंखें खुलती हैं, तो वह देखता है कि उसकी बीवी बिलक बिलक कर रोती हुई दिखाई देती है और जब उसकी नजर तिजोरी पर पड़ी तो वह दंग रह गया। है भगवान, हमारे घर में चोरी हो गई है। न जाने कौन कमबख्त हमारे घर के सारे जेवर पैसे चुरा कर लेकर चला गया। और थोड़ी देर में धनीराम के घर पर पुलिस भी आ गई। फिर धनीराम पुलिस को सारी बात बताया और पुलिस गांव में जाकर लोगों से पूछताछ करती है, मगर इतनी पूछताछ करने के बाद भी चोर का आता पता नहीं चला। ऐसे ही पूछताछ करते करते 1 सप्ताह निकल जाता है और धनीराम के घर पर आकर पुलिस बताती है। देखिए सेठ जी, अभी तक चोर का आता पता नहीं चला है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। उस चोर को पकड़ने में हम जल्द ही सक्षम होंगे और चोर को पकड़ लेंगे। आप चिंता मत कीजिए। ऐसा बोलकर पुलिस वहां से जा ही रहा था, तभी पुलिस की नजर सीसीटीवी कैमरा पर पड़ी। ये क्या है सेठ जी? अरे ये तो सीसीटीवी कैमरा है, वह मेरा बेटा लगाया है। वही 10 दिन पहले लाकर लगाया है और कह रहा था बापू, शहर के सबके घर में कैमरा है, हमारे घर में भी कैमरा लगना चाहिए। अरे सेठ जी, आप पहले क्यों नहीं बताएं? हम तो बहुत पहले ही चोर को पकड़ लिए रहते। अगर आप ये सीसीटीवी कैमरे की जानकारी पहले दिए होते, क्योंकि आपके घर में चोरी तो 1 हफ्ते पहले हुई है और आपका सीसीटीवी कैमरा 10 दिन पहले का लगा है। क्यों रे मोहन, तुमने धनीराम के घर में चोरी की है? तेरी इतनी हिम्मत? नहीं साहब जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमने चोरी नहीं की है। अच्छा, तो तुमने चोरी नहीं की है तो फिर आधे रात को धनीराम के घर में क्या कर रहा था? तेरे सारे कारनामे सीसीटीवी कैमरे में कैद है। तूने कैसे उसके घर में चोरी की है? अब जल्दी से बता दे, सारे गहने और पैसे कहाँ पर हैं? पर सर जी, मेरे पास तो कोई जेवर और गहने नहीं है और ना ही पैसे हैं। मैं सच कह रहा हूँ, मैं कोई चोरी नहीं किया हूँ। अरे हवलदार, ये ऐसा सच नहीं बोलेगा। ले चलो इसको थाने, ये वही सच बोलेगा। जब इसके पीठ पर 4 डंडे पड़ेंगे तो खुद ही सच बोल देगा। अब इधर पुलिस मोहन को पकड़कर हवालात में बंद कर देती है और इधर इसके घर वाले बहुत ही ज्यादा परेशान थे। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से यह क्या हो गया। फिर मोहन की पत्नी मोहन से मिलने थाने में पहुंच जाती है और मोहन से रोते हुए बात करती है। अजी, मैं जानती हूँ कि आप चोरी नहीं किए हैं, लेकिन एक बार आपके मुंह से सिर्फ सुनना चाहती हूँ। कुंती, मैं सच कह रहा हूँ, मैं चोरी नहीं किया हूँ। भगवान की सौगंध, मेरे को कोई फंसा रहा है। मैं चोरी नहीं किया हूँ कुंती। कुंती मोहन की बातें सोचते हुए थाने से बाहर आ जाती है और मन ही मन सोचने लगती है। अगर वह कह रहे हैं कि उन्होंने चोरी नहीं की है, तो उन्होंने चोरी नहीं की है। फिर उनको पुलिस चोर क्यों बोल रही है?
इस सच का तो पता मेरे को लगाना पड़ेगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। मैं तो कर का पता लगा कर ही रहूंगी। मुझे अच्छी तरह से उसे सीसीटीवी कैमरे में देखना होगा कि आखिर यह है या कोई और है। फिर थोड़ी ही देर में कुंती धनीराम के घर पर पहुंच जाती है और उनसे बोलती है, सेठ जी, क्या आप मुझे एक बार सीसीटीवी कैमरा दिखा सकते हैं? मैं उसे कैमरे में देखना चाहती हूँ कि आखिर वही ही मेरे पति है या कोई और है। धनीराम बहुत ही भला इंसान था। वह सीसीटीवी कैमरा दिखाने के लिए मान गया। फिर सीसीटीवी कैमरे में वह देखी है और तुरंत पहचान जाती है कि कपड़े तो मोहन के ही थे, पर जो कपड़े के अंदर व्यक्ति था वह मोहन नहीं था। तभी उसकी नजर उस व्यक्ति के हाथ में पहने चमकीले घड़ी पर जाती है और उसको अब पूरा यकीन हो गया कि वह व्यक्ति मोहन नहीं है। सेठ जी, यह जो कपड़ा पहना है व्यक्ति, यह मेरे पति का है। कपड़ा, लेकिन जो कपड़े के अंदर व्यक्ति है वह मेरे पति नहीं है, यह कोई और व्यक्ति है। यह देखिए, इसके हाथ में एक चमकीला घड़ी है। मेरे पति चमकीले घड़ी कभी नहीं पहने हैं। सेठ जी, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, मैं इस सच का पता लगा कर रहूंगी। कुंती, अगर ऐसा है तो तुमको साबित करना होगा ये जो व्यक्ति है वह तुम्हारा पति नहीं है। अगर तुम ऐसा कर दोगी तो तुम अपने पति को बचा लोगी, लेकिन इसके लिए तुमको उसे व्यक्ति को रंगे हाथों पकड़ना होगा। ठीक है सेठ जी, आप मुझको टाइम दी। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगी और मैं उसे चोर का पता लगा कर रहूंगी और यह साबित भी कर दूंगी कि मेरे पति चोर नहीं हैं। ऐसा कहकर कुंती वहां से चली गई और रास्ते में मन ही मन सोचने लगी, आखिर यह चोरी किसने किया होगा? हमारे गांव में तो कोई ऐसा घड़ी नहीं पहना है और न कि उनके पास पैसे हैं कि वह घड़ी पहन सके। ऐसा तो दो ही व्यक्ति हैं, या तो धनीराम सेठ जी या नटवर लाल। जरूर वह नटवर लाल का ही काम होगा। वह लालची और बहुत ही बेईमान इंसान है। यह उसी का किया धरा होगा। ऐसा कहते कहते वह नटवर लाल के घर पर आ जाती है और जब उसकी नजर नटवर लाल के हाथ पर पड़ती है तो उसको वही घड़ी दिखाई पड़ती है। अब वह समझ गई थी कि चोर कोई और नहीं नटवर लाल ही है। फिर कुंती को देख नटवर लाल उससे बोलता है, अरे तुम मोहन की पत्नी हो ना? तुम यहाँ मेरे पास क्या करने आई हो? कहीं तुम मेरे घर की चोरी करने तो नहीं ना आई हो? तुम्हारा पति तो चोर निकला। अब कुंती मन ही मन सोचती है, अगर मैं इसे बिना कुछ बोले चली गई तो इसको मेरे पर शक हो जाएगा। इससे बचने के लिए तो कोई तो बहाना बनाना पड़ेगा। अरे सेठ जी, मुझे काम चाहिए था, कृपया मुझे कोई काम दें। नहीं, मैं तुझे काम पर नहीं रखूंगा। जब तेरा पति ही चोर निकला तो क्या तुम सीधी शादी होगी? चली जा यहाँ से, मैं कोई तेरे को कम देने वाला नहीं हूँ। फिर क्या कुंती इसी बात का इंतजार कर रही होती है कि उसको नटवर लाल यहाँ से भगा दे? फिर कुंती निराश होने का नाटक कर कर वहां से चली जाती है पुलिस स्टेशन और वहां जाकर सब कुछ सच सच बताती है। फिर अगले दिन पुलिस नटवर लाल के घर पर पहुंच जाती है और देखती है कि नटवर लाल के हाथ में वही चमकीली घड़ी है। फिर क्या, नटवर लाल को पुलिस तुरंत गिरफ्तार कर लेती है। अब इधर धनीराम भी पुलिस स्टेशन आ जाता है और मोहन को छुड़वाकर नटवर लाल को जेल में बंद करवा देता है। अरे मोहन, मेरे भाई, मेरे को माफ कर देना यार। मुझे लगा मेरे घर में तुम ही चोरी किए होंगे। मैं भी धोखा खा गया यार, लेकिन तुम्हारी पत्नी का तो जवाब नहीं। इसको तो थोड़ा सा भी शक नहीं था तुम पर कि तुम चोरी किए हो। वह बार बार यही कह रही थी कि मेरे पति कर नहीं है। ऐसी पत्नी तो बहुत सौभाग्य से मिलती है। तुम बहुत खुश नसीब हो कि तुम्हारे पास ऐसी पत्नी है मेरे भाई। अच्छा, तुमसे मेरे को एक बात कहनी थी। तुम क्यों नहीं मेरे घर पर आके काम करते हो? मैं तुमको अच्छा पैसा दूंगा। अब मोहन धनीराम के घर पर बहुत ही ईमानदारी से और नेक दिल से काम करता है और धनीराम भी उसको अच्छी पैसे देता है, जिससे उसके घर का खर्चा अच्छे से चल जाया करता था। अब उसके परिवार में सब कोई खुश थे। हमें इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमेशा सत्य की जीत होती है। हमेशा